गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो आज ये जो वीडियो है, राजस्थान विश्वविद्यालय में अब बीए और एमए के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बीए के टाइम टेबल परमिशन लेटर जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं और जो बच्चे एमए की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम भी मार्च से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है और कुछ ही दिनों में उनके टाइम टेबल जारी हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मैं उनके सिलेबस के बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और किस तरह से उन्हें अपनी राइटिंग करने उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो स्पेशली बीए सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट उसके बारे में ये वीडियो है। तो देखो, आपके जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में जो बीए के छात्र हैं उनके विलियम ब्लेक की दो पोएम है। पहली है लंदन और दूसरी है द टाइगर। लंदन जो कविता है एक पेट्रियोटिक पोएम है जिसमें वह लंदन के बारे में लिखता है, और टाइगर जो कविता है उसमें वह टाइगर का व्रत चित्रण करता है। फिर इसी क्रम में आपकी जो नेक्स्ट पोएम है वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो लंदन को और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो कविता है इसको भी ध्यान से पढ़े। और फिर इसमें आपकी जॉन किट्स की कविता है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जो कविता है ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसको पेस्टोरल ब्यूटी इसमें डिफाइन की गई है। और फिर आपकी एस.टी. कोलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर। इस साल के लिए आपके लिए लंदन विलियम ब्लेक की, विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर एस.टी. कोलरिज की, और जॉन किट्स की ओड टू ऑटम। ये सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अगर मैं एस.टी. कोलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट की बात करूं तो यह एक सुपरनेचुरल पोएम है जिसमें कवि जो है वो एक नाविक के बारे में वर्णन करता है और किस प्रकार वो नाविक जो है वो अपने घटनाक्रम के बारे में बताता है उन सभी लोगों को जो एक शादी समारोह में जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कविताओं में से ये एक कविता है। तो ये तो रही आपकी सबसे महत्वपूर्ण कविताएं जो इस साल आने की पूरी पॉसिबिलिटीज रखती है। हालांकि आपके इसमें स्काईलार्क वाली कविता भी है और इसमें पीबी शेली की ओड टू वेस्टविंड, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ओड टू वेस्टविंड से तैयारी नहीं करी है तो आप इसको जरूर पढ़ें। और जो कविताएं मैंने बताई है विलियम ब्लेक की लंदन और टाइगर इंपॉर्टेंट है, आप लाइन टू लाइन पढ़ें। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आएगी। एस.टी. कोलरिज की कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर का लॉन्ग क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा। जॉन किट्स की कविता में से शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के आने की पूरी संभावना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बहुत इंपॉर्टेंट कविता है जिसके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। और इसी में पीबी शेली की ओड टू वेस्टविंड पूरी की पूरी कविता में पर्सोनिफाइड करता है ये वेस्टविंड को, और पेस्टोरल ब्यूटी का पूरा प्रयोग करता है यहाँ पे इस कविता में। और फिर इसमें ए प्लेजर ऑन द वॉक ऑफ ए गार्डन या फॉरेस्ट, ये कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कविताएं मैंने बताई है आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ें ताकि आपको एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में मदद मिले। अब चलते हैं इंडियन पोएट्री में। इंडियन पोएट्री की जो कविताएं हैं, अगर मैं इंडियन पोएट्री की बात करता हूं तो इसमें गिवी पटेल की आपके ऑब्जर्वेंट है। आप ऑब्जर्वेंट जो इसने कविताएं जो आपके लिखी है या किलिंग ए ट्री, दोनों कविताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों कविताओं को आप लाइन टू लाइन पढ़ें। अब मैं चलता हूं ए.के. रामानुजन की आपके 3 पोएम है, ए रिवर है, ओबिचुरी है और अमंग ऑफ माय मदर अमंग थिंग्स है। तीनों की तीनों कविताएं अच्छी है, जिसमें वो ओबिचुरी में तो अपने पिता के दाह संस्कार के बारे में कहता है, और रिवर में वो वंकई नदी के बारे में कहता है, और मदर ऑफ अदर थिंग में वो अपनी माँ की वृद्धावस्था के बारे में वर्णन करता है। बहुत अच्छी कविता है। फिर इसी में अरुण कोलटकर की आपके 3 कविताएं हैं। ओप चैतन्य है आपके इसमें, और फिर है द बस है, अरे एन ओल्ड वुमन है। इस साल के लिए अरुण कोलटकर, रामानुजन और गिवी पटेल की किलिंग ए ट्री, ऑब्जर्वेंट सबसे महत्वपूर्ण कविताएं हैं। हालांकि आपके इसमें ए हॉट नून इन मालाबार और माय मदर एट 66 ये कविताएं जो है ये कमला दास के द्वारा लिखी गई, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है।
तो ये तो रहा आपका पोएम वाला सेक्शन। अब चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर का एक ड्रामा है इसमें पोस्ट ऑफिस, इस ड्रामा को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। शॉर्ट ड्रामा है, 3 एक्ट प्ले है, जिसमें एक अमल नाम के एक बच्चे की कहानी है जो ओवर एम्बिशियस नेचर का रहता है, और इसमें काफी सारे गांव के कैरेक्टर है, जैसे कि मिल्कमैन है, इसमें गांव का सरपंच है, फिर